हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग आए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग का जो टॉपिक है पढ़ाई का वो है फैक्टराइजेशन, जिसका हिंदी मतलब होता है गुणनखंड। तो आज हम लोग इसी गुणनखंड को पढ़ने वाले हैं आपके बुक से एक्सरसाइज 7C में। इसके अंदर हम लोग ट्रायोनॉमियल्स को पढ़ेंगे। इसके कई सारे सीट्स को मैंने यहाँ रखा है, एक एक करके हम लोग ये सारी सीट्स को समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये पहला टॉपिक है गुणनखंड यानी एक्सरसाइज C ट्रायोनॉमियल्स। तो इसका सबसे पहला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे कुछ बेसिक फार्मूले हैं और इसी फार्मूला के बेस पर जो है हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? तो आइए हम लोग इसी फार्मूला के बेस पर जो है इसको समझते हैं कि फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये आपका जो फार्मूला है ए स्क्वायर, आप लोग ये फार्मूला जानते हैं, है ना। ये वाला फार्मूला मैं अभी यहाँ सामने दिखा रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, यहाँ बीच में जब प्लस रहेगा तो यहाँ पर ये प्लस 2ab आएगा। और इसका दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, फार्मूला हम लोग को याद रखना है। जब यहाँ प्लस होगा तो प्लस 2ab और जब माइनस होगा देन माइनस 2ab। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7C का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन कहता है विच आर परफेक्ट ट्रायोनॉमियल स्क्वायर्स। विच आर परफेक्ट ट्रायोनॉमियल्स स्क्वायर्स। ये ट्रायोनॉमियल्स क्या है और ट्रायोनॉमियल्स का स्क्वायर क्या है। देखिए ट्राई के माने होता है ट्राई, ट्राई मीन्स होता है 3। ओके, और नोमियल्स, नोमियल के मतलब क्या होता है, टर्म। ओके, नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो हम लोग समझते हैं ये ट्रायोनॉमियल्स है क्या। तो ट्रायोनॉमियल मीन्स 3 टर्म्स। ओके, 3 टर्म्स, जैसे हम लोग का आया था मोनोमियल यानी कि 1 टर्म वाला, यानी कि जहाँ पे सिंपली हम लोगों को एक टर्म देखने को मिल रहा था, जैसे कि x हो गया। 2 टर्म वाले में आएगा तो x प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा हो गया। ठीक है, ट्रायोनॉमियल्स में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका ट्रायोनॉमियल हो गया। 1 टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो अब हमें यह पहचानना है कि ट्रायोनॉमियल्स के स्क्वायर कौन से हैं। ट्रायोनॉमियल्स के स्क्वायर कौन से हैं, तो हम ट्रायोनॉमियल्स के स्क्वायर्स को समझेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। क्या ट्रायोनॉमियल्स का स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे 25 दिख रहा है, 25 5 का स्क्वायर है। तो अगर हम इसको करना चाहें यहाँ पर, तो देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये किस प्रकार से दिखेगा। आइए समझते हैं। 10x, देखिए हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। देखिए यहाँ पे जस्ट ये फार्मूला दिया हुआ है, तो प्लस वाला है तो ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि x जो है हमारा स्क्वायर में है, x हमारा स्क्वायर में है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 25 जो है आपका 5 का स्क्वायर है, और 10 को हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 5। तो ये हो सकता है 5 2 10x। तो ये हमारा जो है परफेक्ट ट्रायोनॉमियल्स स्क्वायर है, ये हमारा है। इसी प्रकार से हम इसको ट्राई करेंगे, तो क्या ये हमारा 2 नंबर का है या नहीं है, इसको देखते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि ये हमारा ट्रायोनॉमियल्स स्क्वायर है या नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 5x, है ना। हम लोग पहले स्क्वायर वाले को पहले करते हैं 4 एंड माइनस 5x। जरा ध्यान से देखिएगा, आपका क्या दिया हुआ है, x जो है खुद अपने आप में का स्क्वायर है, 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर है, और उसके बाद हम लोग करेंगे -2 इंटू AB। तो x इंटू 2 करते हैं, ये आपका होता है -4x, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका -5x। तो ये हमारा परफेक्ट ट्राइनोमियल्स स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से हम लोग जो है थर्ड नंबर को भी ट्राई करेंगे, ये भी सेम एग्जैक्ट इसी तरह से बनेगा। हम लोग इसको समझते हैं कि ये किस प्रकार से है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये किस प्रकार से आएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज करते हैं और इस वाले पोर्शन में समझते हैं कि ट्राइनोमियल्स स्क्वायर के बारे में यहाँ क्या बता रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब क्या बार आपका लिखा हुआ क्या, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ लें, 4x स्क्वायर करते हैं। हाँ, तो 4x प्लस 1। तो यहाँ देखिए 4x का आपका क्या है, ये बेसिकली 2x का होल स्क्वायर है। ठीक है, 2 2 4 एंड x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका खुद अपने आप में 1 का स्क्वायर है, और 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 1। तो ये हो जाएगा 2 2 4 इंटू 4x।
तो ये भी हमारा एक परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। इसके और भी इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से हम उसको बनाएंगे। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फिल इन द मिसिंग टर्म्स मेकिंग अ परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर। अभी हम जस्ट पीछे ही सीखे हैं कि ट्राइनोमियल स्क्वायर बनाए कैसे जाते हैं। तो उसमें हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग है। तो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर किस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ कहता है आपके खाली जगह है और परफेक्ट ट्राइनोमियल्स को बनाने हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ दिख रहा है कि लिखा हुआ क्या है? बी स्क्वायर माइनस उसके बाद खाली टर्म है, बॉक्स बना दिया मैंने, और प्लस 9 है। तो आपको देखिए समझ में आ ही रहा होगा, बी अपने आप में एक क्या है? होल स्क्वायर है। माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब कि वो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, -2 इंटू समथिंग। प्लस 9 जो है ये अपने आप में 3 का होल स्क्वायर है। इट मीन्स ए के जगह पर ये, बी के जगह पे ऐसा हम समझ सकते हैं, यानी कि b इंटू 3। देखिए हो गया हमारा फॉर्मूला है ना, ए प्लस, अच्छा माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ ना, हम माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हाँ ठीक है, तो हम लोग अप्लाई करते हैं माइनस वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये होता है -2ab के इक्वल। तो हमारे देखिए यहाँ पर लग रहा है बी स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, और 2ab तो क्या होगा? तो 2ab, तो 2 ए के जगह पे b है और b के जगह पे 3 है, तो मिलाकर क्या हो जाएगा? -6b। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा इस खाली जगह में भरने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझेंगे। चलिए इसको देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो भी सेम ही है, 2 का b। इसको भी समझते हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार से दिया हुआ है। आप लोग इसका आंसर गेस कीजिए। मैं आपको जो है 10 से 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए जल्दी जल्दी फाइंड कीजिए आप लोग, क्या आंसर हो सकता है इसका। चलिए यही समझते हैं। यहाँ भी सेम वैसा ही है। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर किया होगा तो इसका आंसर क्या आया होगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग देख रहे हैं तो पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -10x। आप जिन बच्चों का भी आया है उनका सही है। आइए अब समझते हैं कि कैसे आया है -10x। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 25 को हम लोग आगे लिख लेते हैं पहले समझने के लिए अच्छा से, एंड माइनस उसका क्या है हम लोग को पता नहीं है। तो देखिए ए के जगह पे एक्स का स्क्वायर, बी के जगह पे हम लोग समझ सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, -2ab है तो -2 इंटू ए के जगह पे आपका देखिए एक्स है तो इंटू एक्स, बी के जगह 5 है तो इंटू 5, देन हम लोग इस पूरे का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? -10x। दिस इज़ आवर आंसर। कोई दिक्कत समझने में? चलिए बहुत अच्छा आप लोग बना रहे हैं, इसी तरह से आप लोग बनाते जाइए। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं मुझसे। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। यहीं से टॉपिक की जो शुरुआत है, हम लोगों ने वो समझा एक बेसिक की तरह से ट्राइनोमियल्स के। यहाँ पर से हम लोग ट्राइनोमियल्स को समझेंगे कि एक्यूरेट ट्राइनोमियल्स होते क्या है, क्योंकि यहाँ से फैक्टराइज करने के लिए आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं फैक्टराइज होंगे कैसे। देखिए बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग चाहे तो फॉर्मूला के बेस पे बना सकते हैं, नहीं तो फिर उसको समझ के बना सकते हैं। अगर हम लोग 3a के फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसा लिखना चाहें कि a का होल स्क्वायर प्लस 1 को अगर आगे लिख लें तो हम लोग 1 को भी कह सकते हैं ना, 1 भी अपने आप में स्क्वायर ही है, 1 का होल स्क्वायर 1, उसके बाद प्लस 2 इंटू ए इंटू 1। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ए का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a और प्लस बी के जगह पे 1 है तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक सा है, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? हाँ बिल्कुल आसान है। इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। जब इसी के जो है इसी तरह से लेवल बढ़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझते हुए चले आएंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए थोड़ा सा इसका लेवल यहाँ बढ़ गया, इसको समझते हैं अच्छा से कि यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग आइए इसको देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएगा। पहला क्या दिया हुआ आपका? बी स्क्वायर, हम लोग लिख सकते हैं बी का होल स्क्वायर प्लस 4 है तो 2 का होल स्क्वायर होगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 4b को लिख सकते हैं 2 इंटू बी इंटू 2। कोई दिक्कत समझने में? आसानी से हम लोग इसको समझ पा रहे होंगे। बी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, उसके बाद है 2ab मीन्स 2b इंटू 2 यानी कि आपका ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में? ये वाला समझ में आ रहा है आप लोग को? तो b प्लस 2
प्लस 2ab, यानी कि आपका हो जाएगा b प्लस 2 का होल स्क्वायर। कितना आसान और बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल हलवा, है ना। आइए तब हलवा को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, बहुत हलवा हो गया है, अब थोड़ा हार्ड हार्ड वाले भी को देखेंगे। चलिए ये वाला देखिए, आप लोग बताइए आपको क्या आंसर आ रहा होगा। आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे तो आप लोग ज़रूर इसको आसानी से बना पा रहे होंगे। इसमें किस तरह से हम लोग बनाएंगे, इसको देख के जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। रसगुल्ला जल्दी जल्दी बनाओ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, स्टार्ट करें। हाँ बहुत बेसिक सा, बहुत सारे बच्चों ने बनाया भी होगा, तो इसका क्या आंसर आया होगा आप लोगों का, y-4 का होल स्क्वायर। आइए समझते हैं y-4 का होल स्क्वायर किस प्रकार से आया। देखिए आपके यहाँ लिखा हुआ है, पहले y का स्क्वायर प्लस ले लेते हैं, ओके। 16 को लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, है ना। उसके बाद माइनस, ओके, 2 इंटू वाई इंटू 4, ओके। ध्यान दीजिएगा, y का होल स्क्वायर प्लस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4, है ना। ये क्लियर है। 2 इंटू वाई 2y और 2 4 ज़ा 8, तो 8 माइनस 8y ये वाला यहाँ पर। कोई दिक्कत समझ में, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी y-4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, क्लियरली हम लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन लेवल जब बढ़ेगा तब हम लोग इसके जो है कुछ और भी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, नंबर पहले आ गया है, वेरिएबल बाद में आया है, इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है, ये भी बहुत ही आसान से बन सकता है। हम लोग देखिए इसको बनाएंगे। 36 तो हम लोग को बेसिकली दिख रहा है, वो 6 का होल स्क्वायर है ना। -12 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो इससे पहले हम लोग को आर स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा ना। आर स्क्वायर प्लस छूटा हुआ है, हम लोग कर सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू आर, है आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 2 इंटू 6 12, तो -12 आर ये वाला, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 6 माइनस आर का होल स्क्वायर। अगर हम इसी को थोड़ा चेंज करके बनाएं तो क्या दिक्कत होगा। देखिए हम लोग इसको थोड़ा चेंज करके बनाते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं थोड़ा नेक्स्ट तरीका से कि हमारा आंसर नेक्स्ट क्या हो सकता है। अगर मैं इसको 36, है ना, हम लोग इसको ऐसा लिख दूँ प्लस आर स्क्वायर माइनस 12 आर, ऐसा लिख सकता हूँ। अब आर को मैं एकदम ही आगे ले आऊँ, आर स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 आर, चौंकना नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है ये सब। तो आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, 36 को लिख सकता हूँ 6 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू आर इंटू 6। मैं खाली पोजीशन चेंज किया हूँ, ओके। तो लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ आर माइनस 6, ओके। हाँ मैं इसको लिख सकता हूँ आर माइनस 6 का होल स्क्वायर। एक मिनट, हाँ हो गया, आर माइनस 6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो ये नहीं समझना कि यहाँ पे आर माइनस 6 का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 6 माइनस आर का होल स्क्वायर आ गया, तो ये कोई गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, पोजीशन सेम है, सिर्फ हम पोजीशन को चेंज किए हैं, क्वेश्चन सेम है। सिर्फ इसको समझना है कि आर माइनस 6 का होल स्क्वायर ये वाला हो या 6 माइनस आर का होल स्क्वायर हो, दोनों का जब सेम करेंगे तो जो दोनों डिजिट होता है, ये और ये डिजिट दोनों प्लस में आएगा, ये और ये डिजिट दोनों प्लस में आएगा। इसका जो मेन जो है वो कौन है, ये वाला है, ये वाला -2ab ये वाला, ओके। -2ab, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, बस यही वाला रहता है। अगर माइनस में ये है, यहाँ पे माइनस में है तो ये माइनस में आएगा, प्लस में होगा तो प्लस में आएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन हम लोग देखे थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा हम लोग का चैलेंजेस बढ़ेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें क्या छुपा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा खाली चेंजेस दिया हो, कोई खास सा इसमें चेंजेस भी नहीं है। ये भी हम लोग आसानी से क्लियर कर लेंगे, जैसे कि हम लोग ने अभी तक पिछला क्वेश्चन को क्लियर किया है। कोई दिक्कत है, आइए यहाँ देखते हैं हम लोग क्या कहता है। इसमें कहता है 49 को क्या लिख सकते हैं, 49 को लिख सकते हैं 7, हाँ हम लोग इजीली लिख सकते हैं 7। एक्स पे पावर 4 है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। प्लस में आइए, अब हम लोग 144 को लिखते हैं। 144 आपका 12 का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 12 एंड वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इजीली समझ में आ गया। 7 7 ज़ा 49, एक्स पावर 4, 2 इंटू 2 4, 12 का होगा 144, वाई स्क्वायर है, वाई पे पावर 4 हो जाएगा एंड माइनस सेम वही फॉर्मूला, यहाँ ए की जगह पे 7x स्क्वायर, बी की जगह पे 12y स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7x स्क्वायर इंटू 12y स्क्वायर। गौर समझिए, देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। 12 7 ज़ार 84,
एंड 84 2 जार 168। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन सेम आएगा। तो सेम उसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग क्या कहेंगे इसको, 7x² माइनस 12y² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अभी तो एकदम इजी है। अभी हम लोग ने इसका नेक्स्ट टर्म को देखा नहीं है। जब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो मे बी वहाँ पर इसका नेक्स्ट जो है एडवांस लेवल आएगा, उसमें समझेंगे। वो इतना इजी नहीं होगा, वो फार्मूला बेस्ड नहीं होगा, उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे बिल्कुल कॉमन ले लेकर। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब ये जो आपका लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा कंप्यूटर में और ये इस तरह से ही आता है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं। आइए, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से करके, x² बाई 4y का स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस y² बाई 9x का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, बुक में आपको इसी तरह से शो हो रहा होगा। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। जब ध्यान से आप कैप्चर करिए, अपने माइंड से ऑब्जर्व कीजिए, आपको क्या दिख रहा है इसमें। जल्दी देखिए इसमें क्या दिख रहा है। कहीं पे कुछ कॉमन दिख रहा है? कोई स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा है? कोई भी स्क्वायर दिख रहा है तो जल्दी बताइए। नहीं दिख रहा है? अरे दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर x बाई, हम इसको लिख सकते हैं 4 2 है, 2 का स्क्वायर, और y² y का है तो हम इसको पूरा कर सकते हैं x बाई 2y का होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर प्लस हम लोग y वाले सेक्शन को पहले लिख लेते हैं, तो y बाई 3x का होल स्क्वायर एंड माइनस, फिर क्या हो जाएगा, सेम चीज़ 2 इंटू a के जगह पे क्या है x बाई 2y इंटू b के जगह पे क्या है y बाई 3x। कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ, नहीं होना भी नहीं चाहिए। वो थोड़ा सा दाग हो जाता है ना, दाग लग गया था ना पहले। देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब समझ में आएगा आपको। कंफ्यूज क्यों होना है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलिए हाँ, समझ में आ गया। ये हो गया x बाई 2y का होल स्क्वायर, ओके, y बाई 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a एंड b। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x बाई 2y, ओके, माइनस y बाई 3x का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग एक दफ़ा चेक कभी कर लें कि क्या सच में हम लोग जो लिखा है ये वाला 2 इंटू, ये जो लिखा हुआ हमने 2 इंटू a इंटू b, जरा गौर से देखिए क्या सच में ख़त्म होगा। देखिए 2 से ये 2 डिवाइड होगा, ये x से ये x डिवाइड होगा ऊपर नीचे, ये y से y डिवाइड होगा। तो सच में एक्चुअल में हमारा बचेगा वो -1/3 बचेगा। ध्यान से देखिए, इसलिए आपको इस पर भरोसा भी रखना होगा। यहाँ सच में जो यहाँ पे है वो इसी प्रकार है, क्योंकि यहाँ पे चेक करने नहीं बोला कि ये सच में ट्राइनोमियल्स है या नहीं है, लेकिन यहाँ बनाने बोला। तो इससे फॉर्मूला बेस में इसी प्रकार से बनेगा। हम लोग इसको समझेंगे भी कि हाँ ये सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको चेक भी करना, कहीं पे जो है ये चीज़ें नहीं भी होगी तो वहाँ पर वो चीज़ को दूसरे तरीके से बनाएंगे। अगले एक्सरसाइज में हम लोग को ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बेस ना बनाकर बल्कि अलग तरह से बनाएंगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसको दिखा दे रहा हूँ कि देख लीजिए यहाँ पे ऐसा सच में हो रहा है। कहीं पे नहीं होगा तो फिर हम लोग को कन्फ्यूजन होगा, फिर कहीं सर आपने तो फॉर्मूला बेस्ड बताया बनाने। नहीं, फॉर्मूला बेस्ड के अलावा भी हम लोग तरीके को सीखेंगे। आइए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब जो है वो चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइनोमियल्स के तरीके हैं वो बदल के दिया है। यहाँ कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग ट्राइनोमियल्स। देखिए फैक्टराइज करने के लिए नहीं बोला है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला है। तो ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर रूट, तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? तो स्क्वायर रूट मीन्स ऐसा, ओके, यहाँ पे 2 होता है पावर पे, और क्यूब रूट जो है वो ऐसा होता है, यहाँ पे पावर पे 3 होता है। यानी कि अगर हम लोग जो है कहेंगे कि 4 का स्क्वायर रूट निकालिए, हम लोग कह सकते हैं ना कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म होता है, तो हमारा आंसर होता है 2। तो हम लोग इसी तरह से स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो चलिए हम इसको ऐसा लिख भी लेते हैं। हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि ये हमारा स्क्वायर रूट है किस चीज़ का, तो 64 माइनस 16 प्लस वाई का स्क्वायर। और देखिए आप लोग अभी फैक्टराइज करना तो सीख चुके हैं, फैक्टराइज करना सीख चुके हैं ना, तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। 64 का आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, ओके, प्लस वाई का स्क्वायर है ही है, तो आप इसको लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 माइनस वाई, 8 इंटू वाई, ओके। देखिए हो गया 2 8 16 इंटू वाई 16 वाई। देखिए वहाँ पर वाई लगता है छूटा हुआ है, मे भी क्वेश्चन में एरर हो सकता है, आप बुक में चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे वाई छूटा हुआ है, ओके, यहाँ पे वाई देना होगा तब जाकर हमारा आंसर होगा सही। तो वहाँ पे वाई छूटा हुआ है, क्वेश्चन को सही कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, आइए तो देखिए समझिए, तो यहाँ पे आपका हो गया 8 का स्क्वायर 64, वाई का स्क्वायर एंड माइनस 2, ओके, ए एंड बी, तो 8 2 16 वाई। तो हमारे क्या हो जाएगा 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर।
स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, तो हमारा आंसर क्या होगा 8 माइनस वाई। एक्चुअल में ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत समझने में? देखिए कहीं पे क्वेश्चन में एरर आ सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट हो सकता है, तो उसको समझेंगे। ओके, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सही से यहाँ पे वाई जो है मिसप्रिंट नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं ये कैसे बनेगा। सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे, सेम तरीका, कोई चेंजेस नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 49 वाई स्क्वायर माइनस 56 वाई प्लस 16। सेम क्वेश्चन है तो हम लोग सेम इसको भी वैसे ही बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको कह सकते हैं 7 वाई का होल स्क्वायर प्लस 16 को कह सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 वाई इंटू 4। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, देन फाइनली हमारा आंसर क्या होगा 7 वाई माइनस 4। 7 वाई माइनस 4 ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यानी प्रॉब्लम्स को समझने में सेम क्वेश्चन था तो इसलिए इजीली बन गया। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे ही आपको जो है इसके सारे एक्सरसाइज में बनाने हैं। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और इसमें ट्राई करके देख ही लेते हैं। हाँ, इसी बेस पर, हाँ ये फ्रैक्शन वाला, तो फ्रैक्शन वाला थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो हम इसलिए फ्रैक्शन बेस पर आए क्वेश्चन को देख लिया हमने। तो क्या लिखा हुआ पे ए स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सॉरी 2 एंड प्लस है ना, थक जाता हूँ ना बोलते बोलते, क्या कहूँ, जल्दीबाजी में हो जाता है। आइए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसे भी समझते हैं इसमें क्या चीज़ें दी गई है और किस तरह से दी गया है। देखिए ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो आइए इसको भी सेम लोग वैसे ही करके बनाएंगे। तो हमने क्वेश्चन और इसको फिर अलग करके देख रहे हैं। इसे हम लोग कर सकते हैं ए बाई बी का होल स्क्वायर, अब प्लस उसको भी हम लोग कर सकते हैं बी बाई ए का होल स्क्वायर। तब देखिए जनरली आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी हमारे फार्मूला की जगह पर। तो इस तरह से हमारा बनेगा। तब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए गौर से समझिएगा क्वेश्चन को। ये ए से यहाँ पे ए ख़त्म होगा, बी से यहाँ ये बी ख़त्म होगा, तो हमारा ओनली 2 बचेगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इस बेस पे हमारे फार्मूला के अकॉर्डिंग यही वाला होना चाहिए। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा ए बाई बी प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, तब फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा ए बाई बी प्लस बी बाई ए। या तो हमारा आंसर ये आएगा या इसको मॉडिफाई करके दे सकता है। अगर हम लोग मॉडिफाई करने की कोशिश भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, से बेसिक से तरीक़ा से आएगा, बी और ए का जो है एलसीएम लेंगे तो ए बी, तो ए उधर चला जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी इधर चला जाएगा तो बी स्क्वायर। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मे भी हमारा आंसर ऐसा भी दे सकता है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों के पास क्या है, तो हमारा आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका होमवर्क रहेगा, यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज 7C, इसे आप लोग बनाइएगा। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन को मैंने लेकर बनाया है, वहाँ पर के आपके जो है न क्वेश्चन के नंबर में और यहाँ क्वेश्चन नंबर में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन को छाट कर दिया है। तो आपको क्या करना है, इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है, इस होमवर्क को पूरा करना है, और जहाँ भी कोई दिक्कत होगा तो हमसे आपको पूछ लेना है। हम भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हैं, तो अभी के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ द लक। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और प्रोग्रेस करते रहिए, रेगुलर पढ़िएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट। ठीक है।